स्टूडेंट, आज का अपना जो चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन। सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन जो है ये 12th क्लास में भी है, डिप्लोमा सेकेंड ईयर में भी है और बीटेक में भी है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट जो है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक नॉलेज जो है इसी चैप्टर में है। तो देखो ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टॉपिक जो है अपन स्टडी करते हैं एनर्जी बैंड यानी ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो एनर्जी बैंड जो है वैलेंस बैंड होता है जिसको संयोजी बैंड बोलते हैं हिंदी में, कंडक्शन बैंड होता है जिसको चालन बैंड बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसको वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखो अगर ये ब्लॉक डायग्राम देखें तो ब्लॉक डायग्राम में ये वैलेंस बैंड है, ये क्या है कंडक्शन बैंड है, और ये क्या है, ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो देखो वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड वह ऊर्जा बैंड जिसमें ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्णता भरे होते हैं, संयोजी बैंड कहलाते हैं। तो देखो वैलेंस बैंड क्या है, ये जो वैलेंस बैंड है इसमें जो एनर्जी लेवल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंप्लीटली फिलअप होते हैं, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा फुल्ली फिलअप होता है कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड क्या है, वह ऊर्जा बैंड जिसके ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल पूर्णता खाली होते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। इसमें जो एनर्जी लेवल होते हैं वो बिल्कुल खाली होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। देखो ब्लॉक डायग्राम में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट देखो, अब अपन ने एनर्जी बैंड जो है स्टडी कर लिया कि अपने पास वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो एनर्जी बैंड के बेसिस पे अपन जो है चालक, कुचालक तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण स्टडी करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर यानी चालक, इंसुलेटर यानी कुचालक, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ठीक है, अब देखो क्या है, किसी भी पदार्थ की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करती है। देखो कोई भी पदार्थ है उसकी जो चालकता है वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करते हैं, देखो क्या है, मैंने तुम लोगों को बताया है कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल होता है। अब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप के लगभग बराबर या इससे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगी, यानी कंडक्टिविटी नहीं होगी, चालकता नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, चालकता जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप पे डिपेंड करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा देने से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और फ्री हो जाते हैं, अर्थात किसी पदार्थ की चालकता यानी कंडक्टिविटी वर्जित ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करती है, जो मैंने अभी तुम लोगों को ब्लॉक डायग्राम में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो देखो अब ऊर्जा बैंड के आधार पर जो है पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले अपन इंसुलेटर जिसको हिंदी में कुचालक कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो तुम लोग पहले अपन क्या करते हैं, इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं
उसके बाद जो है अपन सारा स्टडी करेंगे। तो देखो ये इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या है, ये वैलेंस बैंड है। देखो वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल जो है इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंप्लीटली फिलअप है। ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो बैंड गैप है, फोरबिडन एनर्जी गैप है, वो हाईएस्ट होता है, वो अबाउट या मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक अपन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक एनर्जी नहीं देंगे तब तक वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे। यानी क्या हुआ, यानी इसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता। तो देखो अपन जो है इस पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड यानी वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड के मध्य स्थित वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फोरबिडन एनर्जी गैप Eg इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक होता है, उन्हें कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। वर्जित ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होने के कारण सामान्य ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते, ठीक है। तो चालन बैंड में नहीं जा पाते, यानी संयोजी बैंड तो पूर्ण रूप से भरा रहता है, जबकि चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, जो मैंने अभी ब्लॉक डायग्राम में एक्सप्लेन किया था। अर्थात कुचालक यानी इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है तथा रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। देखो अतः इनकी चालकता यानी कंडक्टिविटी बहुत कम तथा प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। अर्थात अब देखो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह नहीं होता है। ओके, अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं इंसुलेटर के। देखो माइका, रबर, वुड, वूल, पेपर, प्लास्टिक, ये सारे जो हैं इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। इनमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो देखो अपन अगर समरी में देखें थोड़ा सा, तो क्या है इंसुलेटर, क्या है इंसुलेटर में वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फोरबिडन एनर्जी गैप है वो हाई होता है, ठीक है। अगर वो हाई है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएंगे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम तथा रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है। ओके, एग्जाम्पल माइका, रबर, वूल, वुड, पेपर, प्लास्टिक, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे अपन स्टडी करते हैं चालक। चालक या इसको मेटल भी कहते हैं, धातुएं भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो पहले अपन ब्लॉक डायग्राम स्टडी करेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखो ये कंडक्टर, ये क्या है, चालक है। चालक में क्या है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। देखो ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसमें फोरबिडन एनर्जी गैप नहीं है, यानी Eg इक्वल्स टू कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होते हैं वो एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो नॉर्मल एनर्जी जो है अपने पास, उसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो गया, इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी अधिक होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। तो देखो ब्लॉक डायग्राम तो अपने स्टडी कर लिया। अब अपन स्लाइड में पढ़ते हैं। देखो चालक या धातुएं वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता, यानी Eg की वैल्यू कितनी है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात चालन बैंड तथा संयोजी बैंड एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं,
चालक या धातुएं कहते हैं। ठीक है, इन पदार्थों में कमरे के ताप पर ही वातावरण से ऊर्जा ग्रहण कर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होकर इलेक्ट्रिक करंट का चालन करते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, अब देखो अपन, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो रही है यानी इन पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है, कम, प्रतिरोधकता क्या होगी, कम, तथा चालकता क्या होगी, अधिक होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या क्या, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं, ये कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है अर्धचालक और सेमीकंडक्टर। देखो अपन जो पूरी बुक जो है सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना तुम लोग। देखो अर्धचालक क्या है, सबसे पहले मैं ब्लॉक डायग्राम पे ही चलता हूँ। ये देखो एनर्जी बैंड डायग्राम किसका है, सेमीकंडक्टर का। तो देखो देख के क्या पता चल रहा है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में बैंड गैप जो है, फोरबिडन एनर्जी गैप, वो क्या है, बहुत कम होता है। कितना होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जब अपन परम शून्य तापक्रम लेते हैं यानी 0 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। इसका मतलब क्या हुआ, 0 केल्विन पे अपने पास कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी ये 0 केल्विन पर इंसुलेटर कुचालक की तरह बिहेव करेगा। जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, यानी अपन ने रूम टेम्परेचर ले लिया 300 केल्विन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे और कहाँ पे जंप कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल, यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। यानी जब एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट हो गया। ठीक है, यानी इसमें अपने पास कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो देखो अपन पढ़ते हैं इसमें, देखो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कम, कम कितना होता है, इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी क्या है, यूनिट। अब देखो अर्थात कुचालकों से, अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इंसुलेटर जो होता है उसमें मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कंडक्टर में क्या होता है, 0, यानी इसका जो फोरबिडन एनर्जी गैप है वो इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात कुचालकों से कम परंतु चालकों से अधिक होता है। ठीक है, तो देखो परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन पर इन पदार्थों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रहते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। इस कारण कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं होने के कारण इस अवस्था में यह पदार्थ कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अर्थात परम शून्य ताप पर इनकी चालकता कितनी होगी, 0। ठीक है, लेकिन सामान्य ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि वे चालन बैंड में पहुंच जाएं। ठीक है, सामान्य ताप पर क्या हुआ, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों ने एनर्जी ली और कहाँ पे चले गए, कंडक्शन बैंड में। अतः कंडक्शन या चालन बैंड, अतः चालन बैंड में यह इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अतः सामान्य ताप पर यह पदार्थ चालक कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, अब देखो ये अपन ने जो है इसका एनर्जी बैंड डायग्राम तीनों का देख लिया। थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं तीनों में, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का। सबसे पहले सबसे अधिक
फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप किस में होता है? इंसुलेटर में, फिर सेमीकंडक्टर में, फिर किस में होता है? कंडक्टर में। ठीक है, उसके बाद सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसकी होती है? सबसे अधिक कंडक्टिविटी यानी चालकता कंडक्टर की होती है, उसके बाद सेमीकंडक्टर की, उसके बाद इंसुलेटर की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। सबसे अधिक प्रतिरोधकता इंसुलेटर की, फिर सेमीकंडक्टर की और फिर कंडक्टर की। अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती हैं। ओके, ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेमीकंडक्टर जो है दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक तो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको नेज अर्धचालक भी बोलते हैं। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको बाह्य अर्धचालक भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अपन सबसे पहले नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो, एक शुद्ध अर्धचालक यानी प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि न हो, नेज अर्धचालक कहलाता है, जैसे जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। देखो क्या है, यदि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं यानी प्योर कंडीशन में होते हैं तो वह नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है इनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, यानी इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो देखो कोई भी एटम जो है, हर एटम स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा कि उसके जो है बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसके लिए क्या करता है? वो शेयरिंग करता है दूसरे एटम से। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिलिकॉन या जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन और लेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा। तो क्या करता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम ये क्या करते हैं? अपने जो नेबरिंग एटम है, पड़ोसी सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है सिलिकॉन के साथ, जर्मेनियम जो है जर्मेनियम के साथ, उनके साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा 4 इलेक्ट्रॉन की। और क्या क्या बनाएगा? वो बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और स्टेबल हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि दोनों ही तत्वों के आउटर सेल यानी संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें स्टेबल होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ऐसे में सिलिकॉन व जर्मेनियम अपने ही अन्य 4 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, आगे जो है इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिटेल में बताऊंगा। अब इसके पास क्या थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करने? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के काम में आ गए, यानी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। ठीक है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो नेज अर्धचालकों में ताप देने पर चालन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन तथा संयोजी बैंड में होल एक साथ युग्म पेयर के रूप में उत्पन्न होते हैं, अर्थात नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान होती है। देखो मैं तुम लोगों को इसकी जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखो सबसे पहले अपने पास ये सिलिकॉन है। ठीक है, ये अपने पास क्या है? सिलिकॉन है। अब इस सिलिकॉन के पास कितने थे? इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन। ये मैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे ले रहा हूँ, यानी परम शून्य तापक्रम पर ले रहा हूँ। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4। तो इसने क्या किया? 4 पड़ोसी सिलिकॉन 1, 2, 3 और 4, इन चारों के साथ शेयरिंग करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। एक क्या किया? देखो इसमें एक तो इस सिलिकॉन ने दे दिया, एक इसके पास खुद के पास था 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसने दे दिया, एक सिलिकॉन ने 2 और 2 4, एक इस सिलिकॉन ने दे दिया, एक इसने दे दिया 6, एक इस सिलिकॉन ने दे दिया, एक इसने खुद का दे दिया। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है, अब ये स्टेबल हो गया। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे,
चारों के चारों कोवलेंट बॉन्ड बनाने के काम में आगे, सहसंयोजक बंध बनाने के काम में आगे, यानी इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कब? 0 केल्विन पर। अर्थात 0 केल्विन पर ये क्या करता है? कुचालक यानी इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अब अपन ने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब इस डायग्राम में आओ, जब अपन टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अपन ने क्या ले लिया? रूम टेम्परेचर, यानी 300 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। अर्थात क्या हुआ? ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाएगा, और क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया। यहाँ पे होल क्या है? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है? होल कहलाती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है ये प्रोड्यूस हुए हैं। यानी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या उत्पन्न होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर उत्पन्न होते हैं। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर अर्धचालक पूर्ण विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर होता है। कमरे के ताप पर 300 केल्विन पर कुछ इलेक्ट्रॉन व होल युग्म यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न हो जाने के कारण ताप में वृद्धि के साथ साथ इनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अब नेक्स्ट आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। अभी देखो मैंने तुम लोगों को बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन, वो भी थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर होते हैं, वो कम होते हैं। तो कम होने के कारण उनकी कंडक्टिविटी कम होती है, यानी चालकता कम होती है। तो अपन क्या करते हैं? शुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं। अशुद्धियां मिलाने का जो मेथड है उसको डोपिंग कहते हैं, और अशुद्धियां मिलाने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको एक्सट्रिंसिक या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। देखो क्या है, अपन स्लाइड पढ़ते हैं। नेज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कमरे के ताप पर चालकता बहुत कम होती है। इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि यानी इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं। अशुद्धि युक्त इन अर्धचालकों को एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य अर्धचालक कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा अशुद्धि मिलाई जाती है उसे डोपिंग कहते हैं। ठीक है। अब अशुद्धि मिलाने से प्राप्त जो अर्धचालक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन कौन से? एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो थोड़ा सा समरी बताता हूँ एन और पी की। देखो जब अपन शुद्ध अर्धचालक में जब अपन शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है। पेंटावेलेंट क्यों नाम दिया? क्योंकि उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। देखो प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंचम समूह के पदार्थ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है तो प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक क्या कहलाता है? एन टाइप का अर्धचालक कहलाता है। ठीक है। पंचम समूह की संयोजकता 5 होती है, अर्थात इसके संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। अशुद्धि के प्रत्येक परमाणु के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम और सिलिकॉन के अलग अलग 4 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं तथा अशुद्धि का 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त
इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देता है। इसलिए इस प्रकार की अशुद्धि दाता अशुद्धि यानी डोनर इम्प्योरिटी कहलाती है। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आगे स्टडी करेंगे। अब ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। देखो सबसे पहले आर्सेनिक को भूल जाओ यहाँ से, ये सिलिकॉन स्ट्रक्चर है। अब अपन ने क्या किया, सिलिकॉन की जगह उसमें इम्प्योरिटी मिला दी पेंटावेलेंट, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। मैंने इसमें आर्सेनिक जो है ऐड कर दी। अब आर्सेनिक जो है उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो इसने क्या किया, अब ये भी इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में शेयर कर दिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, यानी 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के काम में आ गए। 5वां इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री, ये इसको डोनेट कर सकता है। इसलिए इस इम्प्योरिटी को डोनर या दाता अशुद्धि कहते हैं। ठीक है, अब देखो देख के पता चल रहा है इसमें क्या है, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अपन ने ये तो एक एटम ऐड किया है, अगर मोर देन 1 एटम ऐड करेंगे तो काफ़ी सारे अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर फाइनली देखा जाए, देखो इसमें क्या, पहले स्लाइड पढ़ते हैं फिर डिटेल में बताता हूँ। इस प्रकार अब देखो अगर फाइनली देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है होल के कंपैरिजन में। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुसंख्यक आवेशवाहक, और होल क्या होते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखो इस प्रकार एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल। ठीक है, अब देखो तुम लोग क्या होता है, ये एनर्जी लेवल आगे मैं डिटेल में करवाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक डायग्राम जो है ये मैं बाद में करवाऊंगा। अब अपन चलते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम पे। तो देखो जब डोनर इम्प्योरिटी है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो इन सर्कल पॉजिटिव है इनको इमोबाइल आयन बोलते हैं और होल और इलेक्ट्रॉन को मोबाइल आयन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें देख के पता चल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बहुसंख्यक आवेशवाहक, और होल क्या है, अल्पसंख्यक आवेशवाहक यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर पर। तो देखो पहले थोड़ा सा समरी बताता हूँ, ओवरव्यू बताता हूँ पी टाइप का, उसके बाद अपन स्लाइड स्टडी करेंगे। जब अपन प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी यानी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद जो पदार्थ बनता है वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब देखो ट्राईवैलेंट में क्या आती हैं, जिनके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सारे के सारे आते हैं। चलो स्लाइड पढ़ते हैं फिर आगे देखेंगे। जब प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी त्रिसंयोजी पदार्थ जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम की अशुद्धि मिलाई जाए तो प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक क्या कहलाता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, जब इम्प्योरिटी को प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाया जाता है तो अब देखो अपन पहले ब्लॉक डायग्राम स्टडी करेंगे, उसके बाद करेंगे, उसके बाद मैं स्लाइड स्टडी करूंगा। देखो ये अपने पास जर्मेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, अपन ने इसमें क्या किया, बोरोन इम्प्योरिटी ऐड कर दी। बोरोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के यूज में आ गया, एक इसमें एक इसमें, 3 थे, 3 तो काम आ गए, लेकिन 2 4 6 ही तो इलेक्ट्रॉन हुए, इस जर्मेनियम ने एक दे दिया, 7 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है 8 के लिए,
तो इलेक्ट्रॉन की कमी, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, यानी क्या जनरेट हो गया यहाँ पे, होल जनरेट हो गया। ठीक है, तो देखो अपन स्टडी करते हैं अब क्या है इसमें। देखो जब इम्प्योरिटी को प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाया जाता है तो इम्प्योरिटी के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन के 3 परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन ने तो कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। इस प्रकार जर्मेनियम और सिलिकॉन के चौथे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ताकि इसमें सहसंयोजक बंध बना सके। इलेक्ट्रॉन की यह कमी होल कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की यह कमी क्या कहलाती है, होल कहलाती है। ठीक है, अर्थात इस प्रकार के अर्धचालक में एक अशुद्धि परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल से ग्रहण कर माध्यम में एक होल उत्पन्न कर देता है। इसलिए यह अशुद्धि ग्राही यानी एक्सेप्टर प्रकार की अशुद्धि कहलाती है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अपने पास क्या है, फ्री होल है। देखो इसमें जब अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यानी तापमान बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, ये कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर उत्पन्न होता है। तो देखो अगर देखा जाए इसमें तो क्या हुआ, अपने पास ऑलरेडी होल थे और पेयर में भी होल उत्पन्न हो गए, यानी नंबर ऑफ होल जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, होल, तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर अपन इसके ब्लॉक डायग्राम में देखें तो क्या है, ये जो इम्प्योरिटी है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, यानी इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इन सर्किल, जो सर्किल के अंदर जो नेगेटिव है ये क्या कहलाते हैं, इमोबाइल आयन, और ये चार्ज कैरियर होते हैं, मोबाइल आयन कहलाते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन। तो देखो इस ब्लॉक डायग्राम में क्या दे रखा है, ये जो दे रखे हैं ये होल हैं, ये क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो आज जो है अपन ने जस्ट अभी जो डिस्कस किया है, सबसे पहले अपन ने एनर्जी बैंड के बारे में स्टडी किया, उसके बाद अपन ने सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में स्टडी किया, फिर अपन ने सेमीकंडक्टर जो है उसके टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर अपन ने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप, एन टाइप और पी टाइप, ये जो है अपन ने आज डिस्कस किया है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।